हे गाइस, yet अनदर वीडियो फॉर यू। और आज का जो एक्सपायरी सेशन है वो बहुत ही पैथेटिक है और ऐसा कह सकते हैं कॉल राइटर्स का दिन है आज। बट एक चीज ध्यान रखनी जैसी है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ। मैं आज नहीं आने वाला था, मेरा एक्चुअली एग्जाम है, उसके प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। बट जरूरी क्यों लगा मेरे को, क्योंकि कॉल राइटर्स क्या होता है, जब भी कुछ बेचते हैं तो क्या देख के बेचते हैं और आपको क्या देख के बेचना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि भाई निफ्टी साइडवेज है तो मैं कुछ भी बेच दूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक भी बड़ा मोमेंटम आएगा तो मैंने कई ऐसे एग्जांपल दे दिए कि लाखों रुपए उड़ गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या चीज प्रिसाइजली देखनी चाहिए इसके अंदर, इट इज वेरी क्रूशल। इसको जिसको हम ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स में तीन चीजें क्या याद रखनी है। सबसे पहला तो जो सबसे बड़ा जो पैरामीटर है याद रखनी, जैसे आपको डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपको बताता है कि निफ्टी 100 पॉइंट चलेगी तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ठीक है, और ग्रीक, ये ग्रीक्स हैं और ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं, जिसमें सबसे मेन मेन चीज है डेल्टा। ठीक है, दूसरा चीज है थीटा। थीटा का मतलब टाइम होता है, और टाइम जैसे जैसे इरोड होता है, मतलब जैसे आपने 12 9 बजे 9:30 बजे कॉल लिया है 9:30 को, और टाइम स्पेंड हो रहा है, तो ये जो टाइम है उसको थीटा बोलेंगे। तो जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है और निफ्टी अगर एक रेंज में घूम रही है, तो आपको प्रीमियम घटते हुए दिखेंगे दोनों साइड के, स्पेशली जिसका डेल्टा 0.5 के नीचे है। ठीक है, तो आपको कौन सा कॉल बेचना चाहिए और कौन सा कॉल नहीं बेचना चाहिए, कौन सा पुट बेचना चाहिए और कौन सा पुट नहीं बेचना चाहिए, राइट। जब भी हमें कोई परसेप्शन बनाते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, या तो मैं कॉल बाय करूं या तो मैं कॉल सेल करूं। ठीक है, तो जब भी आप कॉल बाय करते हो तो आप ऑप्शन बायर हो, और जब भी आप कॉल सेल करते हो तो आप ऑप्शन सेलर हो। ठीक है, तो ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, लेस अमाउंट और ज्यादा, लेस अमाउंट होता है तो कम बेनिफिट, ज्यादा पैसा। ठीक है, आपका लॉस कितना होगा, जितना आपने प्रीमियम लगाया उतना। ठीक है, और ऑप्शन सेलर के लिए कितना है, ऑप्शन सेलर के लिए लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट लिमिटेड है। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। ऑप्शन बायर के लिए लॉस लिमिटेड, प्रॉफिट अनलिमिटेड। ऑप्शन सेलर के लिए लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट लिमिटेड। ठीक है, सेम चीज पुट साइड में, तो पुट जो बेचता है उसको पुट राइटर कहते हैं, और पुट बाय करता है उसको पुट बायर कहते हैं। ठीक है, पुट का मतलब मंदी होता है, इतना तो आई होप आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता हो तो पुट का मतलब मंदी होता है। तो मंदी की जब बाय करता है प्रीमियम, पुट बाय कर रहे हो तो आपका अंदर लॉस लिमिटेड है। ठीक है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है अगर मार्केट नीचे जाता है तो। अगर आप पुट बेचते हो तो आप पुट राइटर हो गए। ठीक है, तो ये दो बियास होते हैं, दो टाइप के बियास, पुट बायर पुट सेलर, कॉल बायर कॉल सेलर। ठीक है, ये दो टाइप के बियास हो गए। अभी इसके अंदर आपको कहाँ पे बेचना है कहाँ पे नहीं बेचना है, वो मैं अभी अभी तुरंत आपको समझाता हूँ। चलो स्क्रीन पे चलते हैं सीधे सीधे। जस्ट अ मिनट, आई एम ट्राइंग टू शो यू माई स्क्रीन कि आपको क्या बेचना चाहिए। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं, ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन के अंदर आपको सीधा सीधा एक एक चीज दिख रहा है। मैंने दिखाया है यहाँ पे प्राइस, तो ये प्राइस दिख रहा है आपको, ये चेंज है, एलटीपी है। ये दिस इज एलटीपी, प्रीमियम के प्राइस है। और ये एलटीपी, ये पुट के प्राइस है, और ये कॉल के प्राइस है। ठीक है, तो आपको 450 जो है, 500 है, 450 है, 550 है, ये सारी सीरीज है, इसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन सीरीज। तो आप सीरीज कौन सी, 400 से लेके 550, 500, 550, 600, 650, तो हर 50 पॉइंट पे ऑप्शन चेन आ रहा है। ठीक है, और इसको बोलेंगे एलटीपी। एलटीपी मतलब प्रेस, प्रीमियम का प्राइस। ठीक है, आप देख रहे हो कॉल पुट दोनों माइनस है। व्हाई इट इज माइनस, बिकॉज निफ्टी इज ट्रेडिंग इन साइडवेज रेंज। ठीक है, तो ये जो साइडवेज रेंज है उसमें आपको समझना क्या है, आपको इसमें समझना है ग्रीक्स, जिस चीज के लिए मैंने आपको अभी ये वीडियो बनाया है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पैसे अगर गलत चीज की वजह से चले जाए तो बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ना ट्रेडिंग करो, ऑप्शन बायर वही अच्छा है। तो अभी मैं समझाता हूँ ऑप्शन ग्रीक्स में क्या क्या पैरामीटर देखने चाहिए। ठीक है, अभी आप देख रहे हो मैंने डेल्टा दिख रहा है, ये पे डेल्टा है। ठीक है, तो डेल्टा अगर 1 है, ये वाला, अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलेगा तो ये 100 पॉइंट चलने की ताकत रखता है। ठीक है, ये 0.85, अगर निफ्टी 100 पॉइंट चलेगा तो ये 85 रुपीज चलेगा। इसका डेल्टा है 0.49, मतलब इसमें भी प्रीमियम इरोड होना शुरू हो गया है, बट आप इसको बेचो मत, वो ज्यादा अभी बेहतर है। ठीक है, ये जैसे ही 0.45 के नीचे जाएगा इसमें भी प्रीमियम इरोड होना चालू हो जाएगा टाइम के हिसाब से, क्योंकि अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कहीं भी, अब इस साइड भी वही सीन है, देखो आप कौन सा पुट बेच सकते हो, ये बेच सकते हो। ठीक है, भले प्रीमियम कम है।
आप 0.26 बेच सकते हो, ये भी बेच सकते हो, 0.11 बेच सकते हो, ठीक है। और कॉल कौन सा बेच सकते हो आप, ये 550 का कॉल बेच सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 0.68, तो आप 550, 600, 650 के कॉल बेच सकते हो। मैं समझ रहा हूँ कि प्रीमियम बहुत कम है, बट यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए इसके प्रीमियम कम हो गए। प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये ग्रीक्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन ग्रीक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। सो ये ग्रीक्स देख लो आप, जैसे जैसे अगर अगर मान लो आपने कॉल बेचा भी है फॉर एन एग्जाम्पल, और देखो इसका 0.52 हो गया, ठीक है। जैसे मान लो आपने कॉल बेचा है और जैसे ही अगर डेल्टा 0.5 अगर 0.6 के ऊपर जाता है, आपको तुरंत पोजीशन काट लेनी चाहिए, ठीक है। तो बेचने के लिए भी बहुत ट्रिक्स चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बेच दिया तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पे आप पुट बेच सकते हो, देखो 4.8 है, मैं कहता हूँ 4.0 के नीचे बिंदास बेचो, दोनों साइड कॉल पुट दोनों बेच सकते हो। तो आप यहाँ पे कौन सा बेच सकते हो, 450 और 550 के कॉल पुट दोनों बेच सकते हो, ठीक है। अगर बायर के लिए क्या अच्छा है, बायर के लिए 500 का कॉल बाई करना सही है, और पुट बाई करना तो कौन सा पुट बाई करना सही है, 550 का पुट एक बार ले सकते हो रिस्क लेके, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो डेल्टा 0.70 है, ठीक है। तो आपको डेल्टा समझना बहुत जरूरी है। इसमें गामा भी है, वेगा भी है, थीटा भी है। थीटा आपको मेन तो थीटा और डेल्टा ही देखना है, ठीक है। वेगा मतलब वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी कितनी है, कितना परसेंटेज चेंज होगा वो बताता है, ठीक है। और इसके अंदर आपको मेन तो डेल्टा थीटा ही है और वेगा है, ठीक है। तो आपको वेगा, वेगा कितना परसेंट, वेग कितना आएगा तो आपका प्रीमियम कितना मूव होगा, डेल्टा कितना मूव होगा वो बताता है। और आपको थीटा, थीटा जितना टाइम स्पेंड होगा उतना आपका प्रीमियम इरोड होगा, ठीक है। आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक समझ में आ गया है। तो आपको अगर सेल करना है तो मैंने जैसे कि बताया 450 और 550 का कॉल और 450 का पुट आप दोनों सेल करके बैठ सकते हो, जिसमें आपको पैसे मिलेंगे। और एक चीज आपको समझाता हूं, ये हो गया। अभी बैंक निफ्टी का मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा, जस्ट अ मिनट। बैंक निफ्टी, अब इसको हमेशा दिमाग में घुसा के रखना, क्योंकि क्या होता है हम कुछ भी किसी के कहने पे बेच दे, वो सब चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे भी डेल्टा देखो कहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है। तो डेल्टा अगर कॉल का देखे जाए तो 40,100 का डेल्टा 25 है, 40,000 का डेल्टा 40,000 का डेल्टा 0.42 है। और आपको कॉल बेचना है तो कौन सा बेच सकते हो आप, 40,100, 40,000, और हाँ, इतना ही बेच सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर के सारे बेच सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पुट बेचना है तो पुट कौन सा पुट बेच सकते हो, आपको 39,900 का पुट बेच सकते हो, 39,800 का भी पुट बेच सकते हो, 39,700 का भी पुट बेच सकते हो। बट जैसे ही डेल्टा इसका 0.5 के ऊपर गया आपको पोजीशन काट लेनी, ठीक है। ये आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बहुत इजीली समझा रहा हूं। तो ऑप्शन सेलिंग जब भी करनी है आपको डेल्टा का मेजरमेंट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि थीटा तो अभी खत्म होने ही वाला है, ठीक है। तो एक्सपायरी के टाइम पे जब भी आप कॉल पुट बेचते हो तो आपको डेल्टा मेजरमेंट बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पुट कौन सा बेचने को बोला है, 39,800 का पुट बेच सकते हो आप, 39,000 का भी पुट बेच सकते हो, ठीक है। बट 40,000 का पुट मत बेचना। आपको कॉल कौन सा बेचना है, कॉल आपको, आप कॉल बेच सकते हो 40,000 से लेके ऊपर के सारे कॉल बेच सकते हो, ठीक है। जिसका भी डेटा 0.5 के ऊपर है उसके हाथ मत लगाना, ठीक है। अगर बचना है तो बाकी आपकी इच्छा, आपको जो करना है कर सकते हो, फाइन। क्योंकि टाइम तो अभी रहा नहीं है, यू हार्डली अभी 1.5 घंटे रहे हैं, सो आपको यही समझना है कि कॉल कौन सा बेचना है और पुट कौन सा बेचना है। तो ऐसे आप ऑप्शन चेन एनालिसिस करके डेल्टा को देख के कॉल पुट सेल कर सकते हो और कॉल पुट बाय कर सकते हो। अगर हाँ इसी डायरेक्शन में आपको बाय करना है तो कौन सा बाय करना है, और जिसका डेल्टा 39,900 का कॉल अभी ले सकते हो, 39,800 का भी कॉल ले सकते हो, ठीक है। और पुट कौन सा ले सकते हो, पुट 40,000 का पुट ले सकते हो, 40,100 का पुट ले सकते हो, ठीक है। अगर कम पैसे है तो पुट ले सकते हो, अगर थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा तो आपको 10, 12, 15, 20 पॉइंट मिल जाएगा, बट प्रोबेबिलिटी कम है अभी। सो पुट बेचने की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और कॉल लेने की बात कर रहा था, ठीक है। कोई भी दो ही बियास होते हैं, कॉल लेना और कॉल बेचना, ठीक है। और पुट लेना पुट बेचना। सो आपको यही समझना है कि मुझे करना क्या है। अगर इसमें अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं काम करूंगा, इसके ऊपर मैं डिटेल में ऑप्शन चेन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कब कॉल लेना चाहिए और कब कॉल बेचना चाहिए, ठीक है। सो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन ग्रीक्स बोलते हैं, देखो ऑप्शन ग्रीक्स यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं सब डीप में जाता हूँ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के अंदर। डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो,
ठीक है, तो आपको मेन चीज कौन सी याद रखनी, डेल्टा, डेल्टा वेगा एंड थीटा। आपके लिए ऑप्शन बायर के लिए वेगा उसका फ्रेंड है, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए थीटा उसका फ्रेंड है, ये थियरी हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कीप लर्निंग कीप अर्निंग।